जिस आईपीएस ने मुख्तार पर शिकंजा कसा, जिसने एक ही दिन में 40 कबूतरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसने पीलीभीत में देश के 3 दुश्मनों को ढेर किया, वो अब एक थप्पड़ कांड को लेकर सुर्खियों में है। करतूत ऐसी की शिकायत सीधा मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई। तो क्या इन पर कोई एक्शन होगा या मेरठ में बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए इन्हें इनाम मिलेगा? इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखनी होगी। जब ग्रेजुएशन की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिलने के बाद लोग कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, सड़कों पर जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो एसएसपी साहब मोर्चा संभालते हैं और कहते हैं कि सड़क किसी के बाप की नहीं, यहाँ से हटना होगा। पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों को भगाने लगती है। उसी दौरान एसएसपी साहब पुलिस वैन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बैठे एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसकी तस्वीर वायरल होती है। तो अखिलेश यादव पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगते हैं। सांसद चंद्रशेखर कहते कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा। उसके बाद एसएसपी साहब की सफाई आती है। वो कहते हैं कि कुछ अराजक तत्व के लोग परिवार को लालच देकर भड़का रहे थे। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। 9 मुकदमों का आरोपी दिग्विजय सिंह भाटी और रवि गौतम ने ये प्लानिंग रची थी। कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट, कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम करने के मामलों में 4 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। ये 5वां मुकदमा लिखा जा रहा है। अनावश्यक लोगों को भड़काकर जो अराजक तत्व इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली भाली जनता और जो पीड़ित पक्ष है, हम लोग लगातार सी प्लान एप्लीकेशन के माध्यम से जनता से वार्ता करते हैं। उनके द्वारा हमेशा ये बताया जाता है कि जिसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो लोग इतना उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा अराजकता फैलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकरण में भी घर वालों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनका ये एक, अगर हम कहें कि एक धंधा सा बन गया है कि इस प्रकार का जाम लगाएंगे और दलाली करेंगे, उन पर निश्चित रूप से हम लोग अभी भी और भविष्य में भी सख्त से सख्त कार्रवाई। तो सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार को आगे कर पुलिस को घेरने की साजिश थी या फिर एसएसपी साहब अब अपने बचाव में नई कहानी बता रही हैं? पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अब इनकी शिकायत मानवाधिकार आयोग से की है और ये कहा है कि हिरासत में ऐसी घटना नियमों का उल्लंघन है। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसे जाति का रंग देने की कोशिश होने लगी और लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये साहब हैं कौन और कैमरे के सामने ऐसा करने से थोड़ा भी हिचके नहीं। तो ये भी जान लीजिए, आईपीएस अविनाश पांडे लखीमपुर खीरी के रहने वाले बताए जाते हैं। इनके पास बीटेक की डिग्री है। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन का ऐसा ज्ञान की चौकीदारों के लिए पहली बार प्रहरी ऐप बना दिया। मुख्तार की संपत्ति सीज करने से लेकर पीलीभीत में देश तोड़ने वालों पर इन्होंने शिकंजा कसा था। महाकुंभ से लेकर कई अहम मौकों पर इनकी तैनाती रही। इन्होंने हर बार खुद को साबित किया, पर इस बार इन्होंने ऐसा काम कर दिया है जिसने पुलिस से नाराज लोगों में एक नई हवा भर दी है। जो अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, वो अब इस वीडियो के जरिए नया नैरेटिव गढ़ सकती हैं और पुलिस को ऐसा करने का हक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में एसएसपी साहब से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। विभागीय जांच बैठ सकती है, उसके बाद किसी एक्शन का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर कही गई बातें सच नहीं मानी जाती। बीते साल आगरा से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां पर दरोगा ने एक दुकानदार को कुछ ही सेकंड में कई थप्पड़ जड़ दिए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो दरोगा के खिलाफ ही जांच शुरू हो गई थी। हालांकि वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। मेरठ का मामला प्रदर्शन से जुड़ा है और प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई साजिश रचता है तो उस पर एक्शन भी तय है।